A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the fourth part of the life story of Chandrasekhar Venkataraman. तो शुरू करते हैं. देखिए, in 1917 Raman left his position in the Indian Finance Services. देखिए 1917 में इन्होंने अपनी जो जॉब थी इंडियन फाइनेंस सर्विसेज में वो छोड़ दी टू बिकम द तारकनाथ पलित प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द राजा बाजार साइंस कॉलेज. देखिए उन्होंने वो जॉब छोड़ दी ताकि वो प्रोफेसर बन पाए, तारकनाथ पलित प्रोफेसर बन पाए फिजिक्स के राजा बाजार साइंस कॉलेज में अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता. Thus began his teaching career और इस तरह से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ. In 1926 he established the Indian Journal of Physics. देखिए 1926 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पब्लिशिंग इन इंडिया. देखिए इस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया डेवलपमेंट करने में साइंटिफिक पब्लिशिंग की इंडिया में. In 1922 Raman published Molecular Diffraction of Light. देखिए 1922 में रमन ने पब्लिश किया Molecular Diffraction of Light. His findings were published in the Indian Journal of Physics in a paper titled. देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने फाइंड किया था, वो पब्लिश किया गया इन द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में इन अ पेपर, एक पेपर में जिसका टाइटल था अ न्यू रेडिएशन. ये हुआ 1928 में. In 1930 he was awarded the Nobel Prize for Physics. देखिए 1930 में इनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का फिजिक्स के लिए, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट इन द साइंसेस. और इस तरह से ये बन गए फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट साइंसेस में. मतलब साइंसेस में सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में. Raman conducted analysis of the acoustics of Indian classical instruments. देखिए रमन ने कंडक्ट की एनालिसिस अकाउस्टिक्स की, ध्वनि विज्ञान की, ऑफ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट. इंडिया के जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी ध्वनि विज्ञान के बारे में इन्होंने एनालिसिस किए. एज तबला, वीणा एंड मृदंगम, जैसे कि तबले के ऊपर, वीणा के ऊपर, मृदंगम के ऊपर इन्होंने एनालिसिस किए. His work provided one of the first scientific explanations of how the design and structure of these instruments produce harmonic overtones. देखिए इनका जो वर्क था उन्होंने प्रोवाइड किया वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी ऑफ हाउ द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ these instruments produce harmonic overtones.